हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड एक एरोगेंट सीईओ से शादी करती है बिकॉज उसकी सिस्टर वेडिंग के दिन ही भाग जाती है। इन दोनों की मैरिज में कोई भी प्यार नहीं होता है क्योंकि मेल लीड को प्यार करने आता ही नहीं है। तो इन दोनों की लव स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और क्यूट है और रोमांस तो है ही। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस टाइमिंग की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम ही सो रहता है। वह एक सेक्रेटरी भी रहती है। सभी एम्प्लॉई के लिए बहुत सारा कॉफी लेकर ऑफिस में जाती है। तो सभी लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कॉफी देने के लिए। और उसकी जो कलीग फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम्हारा वेडिंग रिंग। साउ की फ्रेंड जो कलीग फ्रेंड होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही अच्छा तुम्हें इतना एक्सपेंसिव वेडिंग रिंग दिया है। फिर मिस सा झूठ बोलती है कि वैसे भी यह फेक है। उसके बाद मिस सा मुन्ने बोलती है कि मैंने तो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखा था। फिर फ्लैश में दिखाया जाता है कि मिस्टर जब मिस सा के साथ वेडिंग करने वाले थे उसको वेडिंग रिंग्स बहुत सारा दिए थे। बोला थे कि इसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। सा बोले थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मिस्टर फूड सभी उसके लिए बाय कर दिए थे। बात याद करती है मिस साउ तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी फेक है फिर भी तुम इसको ट्रेसर की तरह रख रही हो। तो साउ सभी को कॉफी देती है तो और कलीग लोग पूछने लगते हैं कि तुम लोगों को शादी का कितना दिन हुआ, तुम लोग कैसे मिले। तभी इधर से मिस्टर फू आ रहे होते हैं। सा बोलती है कि हम लोग को वेडिंग का 1 साल हो गया और हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ है। तभी लोग कलीग लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी अरेंज मैरिज हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खुश है। तभी लोग बोलने लगते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आ गया है। मतलब इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फू और हमारी फीमेल लीड का हस्बैंड मिस्टर फू आते हैं। तो मिसो को देखते तो मिसाओ बोलती है कि हेलो वाइस प्रेसिडेंट। फिर मिस्टर फू उसको देख के अंदर चले जाते हैं। लोग ऑफिस में जाके बैठते हैं। लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे और मिस अपना वेडिंग लिम छुपा रही होती है। तभी उसके पास वही फीमेल कलीग जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि हमारा सीईओ कुछ ज्यादा ही वर्कहॉलिक है। उन्हें लगता है कि उनका प्राइवेट लाइफ कैसा होगा तुम्हें नहीं जानना। फिर मिस साउ बोलती है कि मिस्टर फू का प्राइवेट लाइफ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मिस साउ अपने रूम में बैठी रहती है। तभी उसके पास उसका हस्बैंड मिस्टर फू जाता है अपना सेक्सी वाला बॉडी दिखाकर। पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो मिस साहा बोलती है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी ओर को किस करता है और किस करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम कभी भी बोल सकती हो। सो किस कर रहा था तभी मिस सा उसको रोकती है और बोलती है कि रुको मत। फिर उसको कपड़े खोलती है। फिर वो लोग किस करते हैं और किस करने का तो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। वो बात याद करती है मिस सा। फिर अपने हस्बैंड मिस्टर फू को देखती है, मोमेंट याद करती है, फिर कुछ ज्यादा सा फील करती है। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना ब्लेस क्यों कर रही हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट का प्राइवेट के लाइफ के बारे में कुछ जानती हो क्या। तुमी साउ बोलती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का प्राइवेट लाइफ के बारे में कैसे जानूंगी, मैं उसकी ओनली सेक्रेटरी तो हूँ। तो उसकी फीमेल कले बोलती है कि तुम सही बोल रही हो और मैंने यह भी सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट 1 साल पहले एक गर्ल के संग शादी किए थे। मुझे सचमुच नहीं पता कि वुमेन कौन है जो मिस्टर फो के संग शादी की है। तब मिस्टर फो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके बाय। वो बोल के चली जाती है। काम खत्म करने के बाद उसकी वही फीमेल कलीग बोलती है कि क्या हुआ, इतना लेट हो गया, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आया है। तो मिस साउ बोलती है कि कुछ ज्यादा ही काम में बिजी है। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें उससे ज्यादा हैंडसम बंदे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वो बोल के चली जाती है। फिर मिस साउ अपनी फ्रेंड के जाने के बाद टाइम देखती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस टाइम में तो मिस्टर फू सो गए होंगे। मैं 1 साल पहले मिस्टर फू के संग शादी की, तब से अभी तक मिस्टर फू हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं, उसको ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। वो डिसिप्लिन पर्सन है। 9 बजे जाते हैं, बाथरूम में शावर लेते हैं, 9:30 बजे तक एकदम फ्रेश अप होके वो सो जाते हैं और 10 बजते बजते ऊपर सो जाते हैं। बात याद करते हुए घर के अंदर जाती है। जैसे ही डोर खोलती है तो सामने मिस्टर फू रहते हैं। बोलते हैं कि मिस्टर फू एक ओवर हो जो प्री प्रोग्राम्ड है। मिस्टर फू वो मिस को देखता है, उसको पकड़ता है, किस करने लगता है और किस करते करते उसको कैरी करता है एक हाथ से और तोड़ पे ले आके बैठाता है। उससे किस कर रहा होता है। तभी मिस सा मंदे बोलती है कि जब तक मिस्टर फू ना चाहे मैं भी नहीं करती हूँ। तब सका टेबल पे किस कर रहा होता है। तभी मिस सा उसको रोकती है और बोलती है कि मैं सावर नहीं ली हूँ, मुझे सावर लेने जाना है। तो बाद मिस साउ जब सावर ले रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर फो चले जाते हैं। तो मिस साउ बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फो बोलता है कि हम लोग साथ में सावर लेंगे। फिर वो दोनों बाथरूम में ही रोमांस करने लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद दोनों अच्छा सा रोमांस करते हैं और नाइट भी स्पेंड करते हैं। रोमांस करने के बाद नेक्स्ट दोनों साथ में उठते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और मिस साउ बोलती है कि हम लोग रात को कितना ही पैशनेट नाइट स्पेंड क्यों ना करें। मिस्टर थू का जो टाइमिंग है उठने का उसी टाइम से उठता है और मैं उसके साथ ही फॉलो करके उठ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस था जपती है और मिस्टर थू को देखती है और बोलती है कि मिस्टर थू हर एक चीज प्लान के अकॉर्डिंग ही करते हैं, खाना खाना हो सोना हो इंक्लूडिंग उससे शादी भी करना उनका प्लान का ही पार्ट था। फिर तो बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फू उसको रिंग देता है। तो मिसा मिस्टर फो को थैंक यू बोलती है। फिर वो रिंग देखती है और बोलती है कि वैसे भी मशीन कभी कल वार मत दिखाती है। मतलब वह अपने हस्बैंड को पूरा मशीन बुला रही थी। बोलती है कि मुझे पता है यह सब मिस्टर फू मेरे लिए नहीं कर रही, यह ओनली मिसेस फो के लिए कर टाइटल के लिए कर रहा है।
फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है मिस्टर फो अपने कंपनी का 5% शेयर्स मिस फो को दिए थे। तो मिस बोलती है कि तुमने मुझे क्यों दिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें मिसेस फो का पोजीशन अच्छे से एंजॉय करना होगा। मिस मन में सोचती है कि मिस्टर फू को यही लगता है कि जो मीच फू बनता है उसको यह सब देना चाहिए इसलिए वह दे रहा है। मैं भी यह समय कर एक्सेप्ट कर ही ले थी। दोनों खाना खाने के बाद रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद दोनों साथ में निकलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कार से जाते हैं। वह कंपनी का बॉस है और उसकी वाइफ कंपनी की सेक्रेटरी है। वो कंपनी के अंदर जाती है, काम कर रही होती है। तो सभी एम्प्लॉय लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी साउ बहुत अच्छा काम करती है और वो मिस्टर फो की 2 साल सेक्रेटरी है। उनका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव भी है। वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, लेकिन इनमें से हर एक काम एकदम परफेक्टली करती है। कभी भी मिस्टर फूक को मौका नहीं देती कंप्लेन करने का और वह सभी चीज रेडी करती है। फाइन्स हो गया, कॉफी हो गया, एवरीथिंग। और जब प्रेसिडेंट वह जब कंपनी के अंदर आते हैं तो वह काम करने के लिए सामने लिफ्ट के बगल में ही खड़ी थी। तभी देखती है कि मिस्टर फो उसका आईडी कार्ड पहन रहे हैं और वो मिस्टर फू का आईडी कार्ड पहनी है। जैसे लिफ्ट खोलता है उसको अंदर धक्का देती है। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ। तो मिस साउ बोलती है कि हम लोग गलत आईडी कार्ड पहने हुए हैं। फिर वो लोग अपना अपना आईडी कार्ड को चेंज करते हैं। मिस्टर फू लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो और कलिक उनको देखकर वहां से हट जाता है। इसके बाद लोग मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पे सभी एम्प्लॉय लोग आते हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मिस्टर फू सबका प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर फू हाथ बढ़ाते हैं तो सिक्योरिटी साहब उसको जो भी जरूरत होता है देता है। तो कलीग लोग बातें करने लगता है कि सिक्योरिटी साहब को कैसे पता है कि मिस्टर फू को क्या चाहिए। वो जस्ट एंड दिखाते हैं और वो दे देती है उनको जो जरूरत रखता है। दोबारा ग्लास निकालते हैं तो मिस सा समझ के वो टिश्यू पेपर देती है ग्लासेस को क्लीन करने के लिए। वीक एम्प्लॉय बोलती है कि कैसे पता है सिक्योरिटी साहब को कि मिस्टर फू को एक्जेक्टली चाहिए क्या। उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो मिस्टर फोर उस एम्प्लॉय से एंड शक करता है। तभी फीमेल कलीग जाती है साउ के पास और बोलती है कि 3 टाइम वॉइस प्रेसिडेंट हाथ दिखाया और तुम्हें क्या पता तुमको क्या दिन है। तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर फो बोलता है कि सेक्रेटरी साउ चलो और स्माइल पास करता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर फो अपनी वाइफ को किस कर रहा होता है और करता है कि मेरी वाइफ इस शादी के लिए एकदम परफेक्ट है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है बेड में। और मेरी वाइफ के साथ मेरा वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे कब क्या चाहिए उसे हर चीज बताए। जब भी जरूरत होता है मेरे टाइम पे वो मेरे पास ही रहती है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिहेवियर को मैं क्या बोलूंगा, लाइकिंग या फिर प्यार। मैं इसे हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज उसको नहीं दे सकता जो कि प्यार है। तभी लिफ्ट खोलता है तो उसमें से एक मैन बहुत सारा बॉक्स लेकर आ रहा था और उसकी वाइफ को उसे धक्का लग जाता है। तभी मिस्टर फोर अपने डैड का बात याद करके उसके डैड ने बोला था कि इस दुनिया में सबसे यूजलेस थिंग प्यार है, इससे ज्यादा बकवास कुछ है ही नहीं। यह बात याद करके मिस्टर फोर अपनी वाइफ को हेल्प भी नहीं करने चाहता है। वो एम्प्लॉय बोलता है कि माफ कीजिएगा मिसेस। मिस साउ बोलती है कि कोई बात नहीं। मिस्टर फोर बोलता है इस एम्प्लॉय से कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो बोलता है कि मार्केट डिपार्टमेंट पे वर्ल्ड फ्लोर में डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिलीवरी देने के बाद तुम जाना और रिजाइन कर देना। तो मिस बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस से कि शाम का शेड्यूल मुझे ईमेल कर देना और तुम अगर हॉट हुई है तो तुम खुद हॉस्पिटल चली जाना। वो बोलक से चले जाता है। तभी मिस सा बोलती है कि मिस्टर फोमे से यही करता है और मुझसे डिस्टेंस कवर करके रखता है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ। फिर मिस्टर फोर लिफ्ट के अंदर जाके बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को हेल्प करूंगा तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस काम कर रही होती है, उसके हाथ में पेन हो रहा था। तभी उसकी मदर का कॉल आता है तो साइड में जाती है बात करने के लिए। बोलती है कि हाँ माँ बोलिए। तो उसकी मदर बोलती है कि शादी का 1 साल हो गया, तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो और तुम्हारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मिस सा बोलती है कि मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ, मिस्टर फू ये सब नहीं कर सकता है क्या। सा बोलती है कि मदर ऐसा बात नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम बेबी क्यों नहीं कर रहे हो। तब उसकी मदद बोलती है कि तुम्हें पता है ना साओ, अगर तुम्हारी सिस्टर शादी से नहीं भागी होती तो तुम अपनी सिस्टर की जगह पे शादी नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ तुम जल्द से जल्द मिस्टर फू के साथ बेबी कर लो और अपना पोजीशन को स्टेबल रखो। यह बोलकर उसकी मॉम फोन कट कर देती है। तभी मिसा बोलती है कि मिस्टर फू जिस पर्सन से शादी करने वाला था वो मैं नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ बेबी नहीं करूंगी। तो लोग घर जाते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। मिस्टर तूर प्रोटेक्शन लेते हैं तो मिस्सा मना करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस्सा बोलती है कुछ भी नहीं। इसके बाद लोग रोमांस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो मिस्सा पास्ता देखती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिस्सा पास्ता को देख रही होती है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या वो भूख नहीं है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साउ अपनी सिस्टर लिन के साथ घर पे जाती है। तो मिस्टर फोर पास्ता ऑर्डर किए हुए थे। तभी उसकी सिस्टर लिन मिस्टर फोर से बोलती है कि तुम्हें पता है मैं टेस्ट किया है, तो वह पास्ता रखता है। तो मिस साउ बोलती है कि मेरी सिस्टर का फेवरेट फूड मेरे घर में नॉर्मल ब्रेकफास्ट है। साउ बोलती है कि मुझे कंपनी जाना है और बोल के चली जाती है। मिस्टर थूट टाइम देखता है
बोलता है कि टाइम तो हुआ नहीं, इतना जल्दी कंपनी क्यों जा रही है। इसके बाद कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर फूड सिक्योरिटी साउ को बुलाते हैं तो बोलती है कि यस बस बोलिए। तो सिक्योरिटी साउ उसको जिंजर वाला टी देता है, तो बोलती है कि मुझे क्यों दे रहा है। उसके बाद कॉफी लेके जाती है मिस्टर साइन के लिए। वो मिस्टर फू के साथ मीटिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर सन बोलती है कि तुमने मेरा शेड्यूल फिक्स किया ना मिस्टर फू के साथ। तो सेक्रेटरी साउ बोलती है कि हाँ। मिस्टर सेन बोलती है कि सेक्रेटरी सा तुम्हें पता है ना कि वॉइस प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए 15 मिनट लेट है। मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर तुम्हारा वॉइस प्रेसिडेंट पंचुअल नहीं है टाइम के। सा बोलती है कि माफ कीजिएगा मिसेस जेन, मिस्टर फोक कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट मीटिंग में लगे हुए हैं, जब वो आएंगे तब सब प्लसाई कर लेंगे। लेकिन वो मिड जन कुछ ज्यादा ही सेक्रेटरी साउ का इंसल्ट कर रही होती है। बाहर का कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि देखो मिसेस जंग सेक्रेटरी साउ के लिए कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्रिएट कर रही है। ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी साउ आज कुछ ज्यादा ही सफर करने वाली है। लेकिन मिड जेंग कुछ ज्यादा इंसल्ट करती है और बोलती है कि उसको फेमस रेस्टोरेंट का कॉफी पीना है जो उसको लाने में 20 मिनट लगेगा। तो मिड सा बोलती है कि माफ कीजिएगा मिसेस जेंग, मैं वो कॉफी लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में आपका आर्डर फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मेरा एथिक्स के खिलाफ है। इस बात को लेके मिस्टर जंग गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मिस्टर फू शादीशुदा है, अगर तुम मिस्टर फू के ऊपर डोर डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मिस सा बोलती है कि मिड जंग मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने स्क्रैच से अपना बिजनेस बनाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी इंसल्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे पहली बात है कि आप वुमेन हो, वुमेन होकर वुमेन को कैसे इंसल्ट कर सकते हो। इस बात को लेके मिस जैंग और गुस्सा करती है और हमारी फीमेल के ऊपर कॉफी फेंक देती है। तभी इधर से आता है मिस्टर और अपना कोर्ट से सिक्योरिटी शो को कवर करता है और बोलता है कि मिसेस सिंह आपको किसने परमिशन दी मेरे कंपनी में आकर मेरे एम्प्लॉय को बुली करने की। तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कॉफी बुलाता है और बोलता है मिस सा को कि जो पहले इसने किया है तुम्हारे साथ तुम वही करो सिक्योरिटी। सो मिस सा वो कॉफी को नीचे रख देती है, सा कॉफी टेबल पर रखती है और बोलती है कि चाहो तो यह कॉफी आपके ऊपर फेंक देती हूँ, लेकिन अगर मैं यह कॉफी आपके ऊपर फेंकूंगी तो जो फू कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन है वह खत्म हो जाएगा और फू कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कस्टमर है। और सबसे पहली बात यह है कॉफी काफी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने मेरा प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगा और मेरा एबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया। तरीका से पूरा पर्सनल इंसल्ट था जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। कॉफी लेके इसको फेयर पर फेंक देती है और बोलती है कि यह कॉफी आपको अपनी जज के लिए मैं इंसल्ट करने के लिए कि अंगनों को बीच में सब कुछ ओवर हो गया। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं तो बात कीजिए, अदरवाइज यह डोर आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ से जा सकती है। फिर मिस्टर फो अपनी वाइफ का फेस देखता है और बोलता है कि शादी के बाद में इसको एज अ सिक्योरिटी या फिर वाइफ की तरह देखा करता था, लेकिन आज समझ में आया कि मेरी वाइफ गुस्सा भी करती है और इसका साथ टीथ भी है। पर मिस साउ वहां से चली जाती है। मिस साउ के जाने के बाद मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर फो आपकी मैंने तुम्हारा सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत जज किया, पर डोंट वरी मैं जो कोऑपरेशन करूंगी उसमें तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे आपके साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना। यह बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। उसके बाद मिस वो अपने ऑफिस में रहती है। तभी मिस्टर फू उसके पास जाता है, उसे क्लोज आता है। तो मिस बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं खुद कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कहीं जलावला तो नहीं है ना। तभी मिस्टर फू देखता है कि थोड़ा सा गले के पास रेड हो गया है। तमी बोलती है कि थोड़ा सा रेड है, यह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जितनी तुम सॉफ्ट बाहर से दिखती हो अंदर से तुम उतना ही स्ट्रांग और हार्ड हो। मिस्टर फू बोलता है कि यह बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। वैसे भी हम लोग का बिजनेस डील होगा, इसमें कोई भी पर्सनल अलर्ट और पर्सनल फिट नहीं जुड़ा हुआ है, तो तुम अपना डिफेंड अच्छे से कर सकती हो। सा ओके बोलती है, मिसा ओके बोलती है, तो लोग एक दूसरे से खूब प्यार से देखने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर फो बोलता है कि चलो घर चलो, मैं तुम्हें कपड़े चेंज कराने में हेल्प करता हूँ। तो मिस मना करती है, बोलती है कि 10 मिनट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मीटिंग है, तो आपको एब्सेंट होना ठीक नहीं होगा और ना ही मुझे। मिस्टर फू बोलता है कि ओके क्यों नहीं तुम मेरा शर्ट पहन लेती हो। तो मिस्सा बोलती है क्या। इसके बाद मिस्टर फो अपना शर्ट खोलकर मिस्सा को देता है पहनने के लिए। तो मिस एलिवेटर में वो ड्रेस को चेंज करके पहन रही थी अच्छी तरीका से। तो मिस्टर फोर बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देख रहा होता है, बोलता है कि चलो मीटिंग रूम में। फिर वो लोग चले जाते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुमने इतना जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिए सा, और वैसे भी ये कपड़े कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन लग रहे हैं सा, और वैसे भी और भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है, आउटफिट मैंने कहीं तो देखा है। साउ बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे मीटिंग में जाना। वो बोलकर डॉक्यूमेंट लेके वहां से चली जाती है। फिर बोलती है कि मैं बाद में बात करूंगी। उसके बाद मिस्टर आते सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपने घर में बैठे रहते हैं। तभी मिस्सा आती है और फटाफट उस मेड को बोलती है कि सेट को पोस्ट कर देने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस्सा बोलती है कि अगर सीट तुम दोबारा पहन के जाओगे तो सबको पता चल जाएगा हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक क्यों नहीं कर देते हैं। तो मिस्सा बोलती है कि तुम चाहते हो कि हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज जो मिस जैग ने तुम्हारे साथ की है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई और तुम्हारे साथ हियर करे। अगर तुम मिज फू का पोजीशन पता चल जाए कि तुम मिज फू हो तो कभी तुम्हें बुली नहीं करेगा।
तो मिस सा बोलती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मिस सा बोलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट भी करूंगी। मिस्टर फू बस अपनी वाइफ का टाइटल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो भी उसकी वाइफ होगी वो भी मिस्टर फूस को वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा जैसे मुझे कराए। मैं कोई इसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। तो मिस बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर फू, पर इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्यों नहीं जरूरत है। तो मिस बोलती है कि मैंने इतने सालों तक कंपनी में एच सिक्योरिटी का पोजीशन बनाया हुआ है, अगर सबको पता चल जाए कि मैं मिज फू बन रही हूँ तो मेरा सारा मेहनत पानी में चले जाएगा। वो यह है कि मैं कनेक्शन के द्वारा इस पोजीशन पे आई हूँ। तब मिस्टर फू बोलता है कि ओके, वो बोलकर वहां से चले जाता है और यह भी बोलता है कि तुम रेस कर लेना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सायु एक बॉक्स खोलती है, उसमें उसका पर्सनल डैडी रहता है। वह डैडी खोलती है, उसमें मिस्टर फू का फोटो रहता है। तब पता चलता है कि मिस साउ का मिस्टर फू के ऊपर 10 साल से क्रश था। उसके बाद फ्रोश लक दिखाया जाता है, जब वो अपनी सिस्टर के साथ स्कूल गई थी तो फर्स्ट टाइम वो मिस्टर फू को देखी थी, तभी उसे उसका क्रश हो गया था। बैक टू स्टोरी भी दिखाया जाती है कि मिस साउथ ड्रिंकी रहती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है क्या आज हम लोग कर सकते हैं, और सब ग्लासेस निकालती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज कुछ ज्यादा डिफरेंट लग रही है। वो अपने हस्बैंड को किस करती है, फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए अच्छा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस उठती है तो बोलती है कि ओनो में लेट हो गया, फटाफट बाथरूम की तरफ दौड़ती है। जब वो अपना वाटर से फेस को क्लीन कर रही होती है तभी देखती है उसके नेक पे कुछ ज्यादा ही लबाइड है। तो मिस बोलती है कि ओनो कल रात को मैं अपने को कंट्रोल नहीं की, कुछ ज्यादा ही एम्बरेसिंग है। तभी उसके पास मिस्टर फू जाते हैं और बोलते हैं कि यह रहा तुम्हारा हनी वाटर, तुम्हारा नशा कम हो जाएगा। साउ बोलती है कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही देर तक सोती रह गई। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिनर रेडी है, तुम नीचे आ जाना। वो बोल से चले जाता है। फिर मिस साउ बोलती है कि 1 मिनट, सुबह सुबह तो मीटिंग था ना, मिस्टर फू कंपनी क्यों नहीं गए। वो टाइम देखते हुए बोलती है कि ओ आज तो सैटरडे है। वो हनी वाला वाटर पी लेती है। उसके बाद मिस्टर फू स्टडी रूम में रहता है। तो मिस साउ उसके पास जाती है और मिस्टर फू को देखती है और बोलती है कि हम लोग का शादी एक एक्सीडेंट से हुआ था। हम लोग को फ्लास्ट में दिखाया जाता है कि जो सा के मॉम डैड होते हैं वो बोलते हैं कि लीन और मिस्टर फू चाइल्ड सुलझा थे, उन लोग का एंगेजमेंट भी हो गया था, पर पता नहीं क्यों लिन शादी से भाग गई। आंटी तुमसे अप्लोजाई कर रही है मिस्टर फो। फिर वो अपने हस्बैंड को बोलने के लिए बोलती है तो जो साउ के डैड होते हैं बोलते हैं कि हम दोनों का फैमिली का मैरिज अलायंस है, यह तो नहीं टूट सकता। एक काम करो तुम मेरी मिस्टर फोर साउ को देखने लगता है। तो मिस सा मुन्नी बोलती है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मिस्टर फू के ऊपर तो अच्छा नहीं था, मुझे लगा था कि मुझे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन मिस्टर फू को इस पार्टनर का जरूरत था तो वह एग्री हो गया। लो को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने डिनर कर लिया, तो बोलती है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर फू का सामान हरा रहे होते हैं, तभी उसका डैडी ले लेते हैं। तो फटाफट जाती है मिसा और मिस्टर फू के हाथ से डैडी ले लेती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ, कुछ सीक्रेट लिखा हुआ है क्या। तो मिसा बोलती है कि नहीं, बस कुछ गॉसिप्स लिखा हुआ है। उसके बाद वो अपना सामान को पैक करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि आंटी ने बोला तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी वजह से। तमिसा बोलती है कि नोनस बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि भूलो मत, नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई है सभी का होगा। तभी सा ओके बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी एम्प्लॉई लोग को फिजिकल एग्जामिन करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तभी उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि तुम्हें पता है हम लोग की कंपनी में न्यू सेक्रेटरी मिसेस जेंग आई है, वो कुछ ज्यादा रूम्स एंड एरोगेंट है। सा बोलती है कि वो न्यू सेक्रेटरी जो मिस्टर फो ने खुद उसको हायर किया है। तो फीमेल कलीग बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे टकराए ना। फीमेल कलीग सिक्योरिटी सा को भी केयरफुल रहने के लिए बोलती है। तभी उधर से मिंग चली जाती है। सिक्योरिटी सा के पास जाके जेंग बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी यहीं पर हो। ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट रियली अपने एम्प्लॉय लोगों को ज्यादा ही केयर करते हैं। मिस सा बोलती है कि सभी एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, मैं स्पेशल नहीं हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी सिंह बोलती है कि सिक्योरिटी साउ तुमने जो मिसेस जै के साथ किया है ना, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा में है, हो सकता है तुम्हें कंप्लीशन निकाल दे। तभी साफ गुस्सा करती है पर कुछ नहीं बोलती है। फिर मिसेस जंग उसको टेस्ट करने के लिए बोलती है तुम्हें पता है फिजिकल इंडाइमेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट चेक करना चाहता है कि तुम कैपेबल हो कि नहीं हो। फिर चुप हो जाती है। यह सब बात सुनकर पीछे से मिस्टर आ रहे थे और सिक्योरिटी एन का बात सुनकर गुस्सा करते हैं। तभी उसको कुछ बोलने के लिए जाते हैं तो उसका असिस्टेंट उसको रोक देता है और बोलता है कि बॉस में वो आपकी वाइफ नहीं सिक्योरिटी, अगर आप उसको साइड लोगे तो कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी मिस्टर स्टफ को गुस्सा कर लेना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी मिस सेंग मिस सा को टीज कर रही होती है। तभी उधर से डॉक्टर आता है और बोलता है कि अगर आप अपने कलीग को बुली करना बंद कर दिए तो लाइन लगाइए, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। वो कर रहा था। बाद मिसा अपना काम खत्म करने के बाद मिस्टर फो का ऑफिस में जाती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि बैठो, तुम्हारे लिए खाना रखा हूँ। तो मिस बोलती है कि जैसे 2 साल पहले मिस्टर फो ने ऐसा ही बात बोला था। फिर हम लोग को फ्लैश में दिखाया जाता है कि मिस्टर फो 2 साल पहले मिस को अपने ऑफिस में बुलाया था तो उसको ब्रदर इन लॉ बुला रही थी। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुम्हारा सिस्टर के साथ अभी तक इंगेज नहीं हुआ, तो मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुलाओ।
फिर मिस्टर थू बोलता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी का मार्क्स बहुत अच्छा है, तो तुम क्या मेरे कंपनी में एज सिक्योरिटी काम करोगे। तमी ने वह प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। कल मिस्टर फू बोलता है कि मेरे फेस में कुछ है क्या। तमी बोलती है कि नहीं, तुम्हें देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उसको खाने के लिए बोलता है। खाने के बाद मिस्टर थू अपनी वाइफ को लास्ट यूनियन के लिए लेकर जाता है। तभी मिस्टर फू मन में सोचता है कि इतना लेट हो चुका है, क्या अभी भी वह डॉक्टर चैन से मिलने के लिए जाने वाली है। तो कार से उतरते वक्त कई बोलती है कि तुम सेफ ड्राइव करना मिस्टर फोर। वो उतर कर नीचे जाती है। सामने डॉक्टर चैन रहता है और वो इस साउ को देख के बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम खो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा लॉबी में वेट कर रहा था। साउथ में चलेंगे। उसके हाथ से बैग लेकर उसे जाने लगता है। यह देखकर मिस्टर फोक कुछ ज्यादा चैलेंज फील करता है और अपनी वाइफ का पीछा करने के लिए वो भी कार से उतर जाता है। उसके बाद डॉक्टर चैन मिस्सा से पूछता है कि मिस्टर फोई तुम्हारा हस्बैंड है ना। अमित सार बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हो, जैसे हम लोग को स्कूल में देखा करती थी। क्या हुआ, वही पर्सन है जिसका तुम्हारे ऊपर क्रश था। तो अमित शाह बोलती है कि इतना साल हो गया, आप उसको अभी भी याद किए हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि जिस पर्सन से तुमने शादी कर ली तुम उसी से प्यार करती हो ना, फिर तुम देखने में बिल्कुल भी अनर क्यों दिखती हो। तभी मिसा बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर चैन, तुमने इतना कुछ बोला। फिर वो बोल के जाने लगती है। तभी डॉक्टर चैन मिसाओ को बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं लॉन्ग टाइम से तुम्हें लाइक करता हूँ। तुमने बोला था कि तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश है, पर तुमने जिस पर्सन के संग शादी की हो तुम उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। और इसे पीछे खड़ा होकर मिस्टर फो सुन रहे होते हैं। उसे यह भी पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम सब बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो डॉक्टर च बोलता है कि कैसा बात नहीं है, अगर मिस्टर फूड तुमसे प्यार करता तो अपना शादी को पब्लिक करता, और सबसे बड़ी बात वो एक तुम्हें बुली कर रही थी, सामने तुम्हारा हस्बैंड खड़ा था और कुछ भी नहीं बोला। मिस्ता बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मिस्टर फूड मेरे साथ बहुत अच्छा है और कोई भी उनकी वाइफ बनना चाहेगी। मिस्ता बोलती है कि सबसे बड़ी बात हम लोग को मैरिज का अलायंस हुआ है, मुझे यह भी पता है कि उसके अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर डॉक्टर चैन बोलता है कि अगर तुमसे वह प्यार नहीं करता तो तुम क्या मुझे एक और चांस दे सकती हो। वो लोग सीन में जाते हैं तो कुछ फ्रेंड लोग बोलते हैं कि वैसे भी डॉक्टर चैन तुम्हारा तो क्रश था ना मिसा, मतलब तुम लोगों का बीच में कुछ चल रहा है। तो वो लोग ये सब बात कर रहे होते हैं। तभी इधर से मिस्टर थू आते हैं तो सभी लोग देख के बोलते हैं कि मिस्टर थू यार तो हमारे स्कूल के सीनियर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तभी मिस्टर फू बोलता है कि एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आया हूँ, और मिस्टर साउ का हाथ होल्ड करके सबको दिखाने लगता है। तभी सभी कलीग लोग बोलते हैं माफ कीजिएगा मिस्टर फू, मैं आपकी वाइफ को लेकर गलत समझ लिया था। यार आपकी वाइफ यहाँ हमें नहीं पता था, अदरवाइज हम लोग मिसेस साउ और डॉक्टर च के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं करते। सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं और बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी डॉक्टर चैन का तो क्रश था ना मिसेस साउ के ऊपर, तो मिच साउ ने मिस्टर फूड टाइम के संग क्यों शादी कर ली। इसके बाद लस साउ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर फोर। तो मिस्टर फूड बोलते हैं क्या हुआ, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो मिस साउ बोलती है कि मैं बोलने का मतलब नहीं है। फिर सभी लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फूड टाइम अब तो हमारे स्कूल के सीनियर है ना। फिर उसको वाइन सॉल्व करता है पीने के लिए। तभी मिसा बोलती है कि मिस्टर फू को कार ड्राइव करना है, वाइन नहीं पी सकते हो। जैसे ही वाइन पीने के लिए जाती है डॉक्टर चैन बोलता है कि मिसा तुम्हें पता है ना तुम्हें स्टमक का प्रॉब्लम है, तुम वाइन नहीं पी सकती हो। तभी मिस्टर थू फटाफट ग्लास लेता है, वाइन पी लेता है। फिर डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर फू तुम्हें वाइन सर्व करने के लिए कोई और भी चाहिए क्या। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ का वाइन पी ही सकता हूँ। तभी मिस बोलती है कि डॉक्टर चैन का यह बोलने का मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इसका साइड लेके क्यों बोल रहे हो, तुम क्या भूल गई हो कि तुम किसकी वाइफ हो, ऐसा लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो मिस्ट बोलती है कि तुम एम्बायस फील कर रहे हो। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुम्हें एम्बायस फील करा रहा हूँ। तो मिस्टर फो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम क्लास न्यू होने में अपने फर्स्ट लव के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हो। इस बात पे साउ को गुस्सा आता है और मिस डॉक्टर चैन उसका पोर्स लेता है और मिस साउ को हाथ पकड़ता उसे लेके चले जाता है। तो सभी फ्रेंड लोग बातें करने लगते हैं, क्या बात है, एक गर्ल को दो मैन चस कर रहे हैं, और वैसे भी फर्स्ट लव को थोड़ी ना कोई भूल सकता है। बात सुनते ही मिस्टर फोर गुस्सा करते हैं, अपनी वाइफ के पीछे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर चैन मिस साउ को लेके जा रहे। तभी मिस साउ अपना हाथ छुड़ाती है। तो मिस्टर फो डॉक्टर चैन के पास जाता है, बोलता है कि हाथ छोड़ो। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं मना करूं तो मिस्टर फोर उसे एक कंसा मारता है। तो मिस सा बोलती है कि मिस्टर फू तुम किसी को भी ऐसे कैसे मार सकते हो। फिर बोलती है कि सीनियर तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ है, हमारा बिजनेस तुमसे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर चैन बोलता है कि जब हॉस्पिटल में इसके कलिंग इसको भूल ही गए थे तब तुम कहाँ थे मिस्टर फू। मिस्टर फू ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी तुमसे कोई छीन रहा है, इसलिए तुम अपना ओनरशिप दिखाने के लिए तुम इस प्लेस पे आ गए हो। तुम उसको एक्चुअली बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, तुम उसको एज अ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हो मिस साउ को। उसके बाद डॉक्टर चैन को मिस साउ बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि अगर तुम इस शादी से अनहैप्पी हो तो मेरे पास चली जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यह बात सुनते ही मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ता है और वहां से लेके चले जाता है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि मुझे पता है मिस हो तुम्हारे लिए मिस्टर फो के पास फीलिंग है, पर वो अपना फीलिंग दिखा नहीं रहा, इसलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रोवोक किया। बस मैं यह चाहता हूँ कि मिस्टर फो अपना फीलिंग को समझे।
इसलिए मैंने सब किया। तुम्हारा हैप्पीनेस चाहता हूँ, बिकॉज जो मुझे चाहे तो वह तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर चैन स्कूल टाइम में मिस्टर साउ को प्रपोज किया था पर उसको रिजेक्ट कर देती है। ये बोल रही है कि उसे किसी और के ऊपर क्रश है। दूसरी तरफ मिस्टर फू उसको हाथ टांगते हुए साउ को ले जा रहा था। तभी साउ बोलती है कि प्लीज मिस्टर फू तुम काउंट डाउन हो जाओ। मिस्टर फू साउ को कार से लगाता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने किसी अंदर मैन को डिफेंड कर रहे हो, मैं कैसे काउंट डाउन। उसके बाद साउ बोलती है कि मिस्टर फू अपना लूज कर रहा है कंट्रोल और गुस्सा कर रहा है, मुझे देखकर खुशी मिल रही है। मिस्टर फू हमेशा हेल्प किया पब्लिक में या फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ तो मिस्टर फू ने हेल्प किया, लेकिन कोई भी मिस्टर फू की वाइफ होती तो ऐसा वाइफ के तौर पे मिस्टर फू अपना वाइफ को जरूर हेल्प करता, चाहे मैं होती या फिर कोई और गर्ल रहता, कोई स्पेशल नहीं हूँ। यह वर्क उसका फेस टच करती है। तमिफू उसको किस करने के लिए जाता है तो उसको साइड हटाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहना चाहती हूँ। तमिफू बोलता है कि बोलने का क्या मतलब है। तमी बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। तमिफू बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो अपना फर्स्ट लव की वजह से। तमिस बोलती है कि उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। तभी मिसा बोलती है कि तुम क्या मुझसे प्यार करती हो मिस्टर फुल। तो मिस्टर फू कुछ नहीं बोल पाता था। तमी बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ लड़ते हो, पॉजेसिवनेस की वजह से तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। तभी मिस्टर फो फ्लैशबैक में याद करता है कि उसके डैड ने एक ही बात बोला था कि प्यार एक चीफ थिंग है, उसको वो हर चीज सिखाते हैं लेकिन प्यार करना नहीं सिखाते। और उसके डैड ने बोला था कि मैरिज एक टूल है, पावरफुल अलायंस के लिए एक लिंक है जिसके वजह से रिसोर्सेज में हेल्प होता है। इस इमोशन को हम लोग प्यार में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फू के डैड ने यही बोला था कि प्यार क्या होता है, देखो तुम्हारी मॉम ने तो प्यार किया, मुझे छोड़कर चले गया, इसलिए प्यार एक चीप थिंग है, प्यार नहीं होता है और तुम भी किसी से प्यार मत करना। उसके डैड ने यह समझाया था। यहाँ तक कि मिस्टर फो बोलता है कि प्यार एक चीप थिंग है। मिस्टर फो बोलता है कि मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ, एक हस्बैंड का ड्यूटी भी पूरा कर सकता हूँ, करूंगा मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा और तुम्हें क्या चाहिए और मैं सेटिस्फाई करूंगा जो तुम्हें मटेरियल्स थिंग चाहिए सब चीज के लिए। क्या तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, तुम्हें अनरियलिस्टिक थिंग क्यों चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मिस्सा बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें एक ऐसा मैरिज पार्टनर चाहिए जो तुम्हें यह सबको फुलफिल करेगा, इसलिए मैंने पहले एक्सेप्ट किया था पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर फूक अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। वहाँ पे मिस ने उसको अपना रेजिग्नेशन वाला लेटर भेजा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या सच में मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। वहाँ पर सेक्रेटरी सिंह आता है और बोलता है कि मिज जंग आपको मीटिंग रूम में वेट कर रही है, अगर आप मिलना नहीं चाहते हो तो मैं मना कर सकती हूँ। इस मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रही हो, सेक्रेटरी सा कहाँ पे है। तो मिसेस जैद बोलती है कि हो सकता है कि उन्होंने छुट्टी लिया, अभी तक तो आई नहीं है। तो मिस्टर फू ओके बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तभी मिसेस जंग देखती है कि मिस्टर फू के कंप्यूटर पे ईमेल आया हुआ है सारी जाइन का, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है कि सेक्रेटरी सा छोड़ के चली जाएगी प्रेसिडेंट जाइन को, तो मैं उसके राइट हैंड बन जाऊंगी और खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मिन मिस्टर फोर्स से अप्रोजाई करने के लिए आई थी और यह बोल रही थी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी, मुझे ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, उनका काबिलियत के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था। तभी मिस्टर फोर बोलता है कि तुम मुझसे अप्रोजाई क्यों कर रही हो, तो मैं तो मेरी सीक्रेट साउ से आई मीन। तो मिसेस जंग बोलती है कि ओके और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिज साउ के फोन में ईमेल आ जाता है कि उसका रिजाइन वाला एक्सेप्ट कर लिया है लेटर मिस्टर फोर। तो मिस साउ बोलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ। वहाँ पे मिसेस जंग आती है और बोलती है कि आज गुड न्यूज है सिक्योरिटी साउ का, आज लास्ट डे है हमारा कंपनी में, इसलिए हम लोग को कॉन्वेंस बोलना चाहिए। तो उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि जिंग तुम क्या बकवास कर रही हो। तो सिक्योरिटी सिंह बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस टर्फू ने मिसेस साउ का रिजाइन वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो फीमेल कलीग्स मिस साउ से पूछते हैं कि तुमने रिजाइन कर दिया, तो बोलती है कि हाँ, फिर बोलती है कि तुमने क्यों किया। तो सिक्योरिटी सैन बोलती है कि ऑफ कोर्स सिक्योरिटी सा कुछ ना कुछ गलत की होगी, मिस्टर फू इसलिए काम से उसको निकाल रहा है। तो मिस सा बोलती है कि सैन तुम्हें जो बोलना है बोलो लेकिन मेरे खिलाफ बकवास मत करो। तभी सिक्योरिटी सैन बोलती है कि सबको पता है कि तुम्हारे अंदर मिस्टर फू के लिए फीलिंग है, पक्का तुम सड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी। मिसेस जंग आती है और सिक्योरिटी को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे रूमर्स फैलाने की। तभी सिक्योरिटी बोलती है कि मिसेस जंग आपके बारे में साउ इतना बुरा भरा बोली थी, आप उसका साइड कैसे ले सकते हो। तो मिसेस जंग बोलती है कि मैंने गलती की इसलिए मैं खुद पर्सनली आज आई हूँ सिक्योरिटी साउ से अप्लाई करने के लिए, लेकिन तुम अपने कलीग के बारे में ऐसे रूमर्स कैसे फैला सकती हो। मिस जंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काम से रिजाइन करना चाहिए। तभी सिक्योरिटी बोलती है कि सिक्योरिटी साउ का रेगुलेशन प्रेसिडेंट खुद अप्रूव किए है। तभी तो मिस्टर फोर बोलता है कि मैंने सिक्योरिटी साउ का रेगुलेशन को अप्रूव नहीं किया हूँ, तुमने मेरा कंप्यूटर टच किया है। तो सिक्योरिटी जंग बोलती है कि हाँ, मैंने आपके लिए डिसीजन लिया है। मिस्टर थू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कंप्यूटर को टच करने की। तभी मिज जंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस सिक्योरिटी को इस काम से तुम्हें निकाल देना चाहिए। इस बात पे सिक्योरिटी गुस्सा करती है और जंग को चला के बोलती है कि मुझे पर्सनली प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे सब बोलने की। तो जैसे मिस्टर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें काम इसलिए दिया था क्योंकि सिक्योरिटी सो का तुम्हें जरूरत था। तो मिस साउ बोलती है कि मेरी वजह से वो हाँ बोलता है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है मिस सा कि मिस्टर फो ने बोलता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस सा ने बोला है कि मैं काम को ज्यादा ही प्रेशर है,
इस बात को लेकर मिस्टर फो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी सेंक को अपॉइंट किया था क्योंकि तुम दोनों का काम बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए इसलिए। तभी मिस मन में सोचती है कि यस प्रेसिडेंट, तुम तो किसी को भी रिप्लेस इजीली कर ही सकते हो ना। तभी मिस्टर फोर बोलता है कि सेक्रेटरी जंग, तुमने अपने कलीग के ऊपर सिलेंडर किया, तुमने अपना लाइन भी क्रॉस किया है। मिस्टर फोर टर्न होता है मिस्सा की तरफ और बोलता है कि कंपनी का तुम्हें जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम कंपनी को हम लोग कुछ तुम नहीं जा सकती हो। तभी मिस्टर जम बोलती है कि मिस्टर थू, अगर आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी को नहीं रख सकते तो डोंट वरी, मैं ये सब पर्सन को अप्रोच करने में बहुत अच्छी होती है। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं ये सब करने का आपको मौका नहीं दूंगा। उसे तब दिखाया जाता है कि मिसा होटल में रहती हूँ और बोलती है कि असिस्टेंट, मैं मिस्टर फोक के कुछ डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ, प्लीज आप उनको इन्फॉर्म कर लीजिएगा। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैडम प्लीज मिस्टर फोक के पास आप आ जाइए, बार बार वो आपका नाम ले रहा है और कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया, उनका तबीयत ठीक नहीं है। यह बात सुनते ही मिस मिस्टर फोर के पास चली जाती है, देखती है कि मिस्टर फो पूरा पे सोया हुआ है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर फोर बोल रहा था कि मिस्सा तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे पता है तुम मेरे पास जरूर आओगी। उसके बाद मिस आए मिस्टर फो के पास और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस्टर फो मिस साउ को हक कर लेता है। तभी मिस्टर फू हक करके बोलता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मिस साउ बोलती है कि तुम्हें फीवर है, हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसको दूर हटाती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम्हें डिवोर्स चाहिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मिस साउ मिस्टर फू को दूर हटाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। फिर मिस्टर फू अपना सर मिस साउ के शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, इसलिए तुम होटल रूम में रह रही हो मुझे इग्नोर करने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मिस साउ बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, वहां पे तुम्हारा टेक केयर करेगा डॉक्टर, तो तुम ठीक हो जाओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम तो मेरे साथ रहोगी ना। तो मिस साउ हाँ बोलती है। इसके बाद मिसेस साउ मिस्टर फू को अपने सीनियर डॉक्टर के पास लेके जाती है और बोलती है कि इनको फीवर है, कोई ड्रंक भी नहीं किए है। तभी सीनियर डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर फू को खंड लग गई है। तभी इसे सा बोलती है कि बोलने का क्या मतलब है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर थू आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं, हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड बारिश में भीगा हो या फिर कोल्ड सावर लिया हो। तो हम लोग को फ्लश में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू जानबुआ के ठंडा पानी से पावर लिए थे अपना तबीयत खराब करने के लिए। वो बात याद है कि मिस्टर फू बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद डॉक्टर चैन उसे प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन और बोलता है कि तुम्हें आईबी ड्रिप लगाना होगा। उसके बाद मिस्टर फू को जो आईबी ड्रिप लगा हुआ था उससे ब्लड जाने लगता है। तभी सुती है और डॉक्टर चैन को बुलाती है और बोलती है कि आईबी ड्रॉप अब से ब्लड ऊपर जा रहा है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि जानबूझकर डॉक्टर चैन मुझे हार्म करने के लिए यह सब तो नहीं कर रहा है ना। तो मिस्टर सुमन बोलती है कि मिस्टर फोर जो इतने बड़े कंपनी का ओनर है वो ऐसे कुछ वे में बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे रिड्यूस कर रहा है। तभी इधर से आता है डॉक्टर चैन और बोलता है कि तुम मुझे फ्रेम करने के लिए जानबूझ के अपने को हर्ट तो नहीं किए हो ना। इस बात पे मिस्टर सा बोलती है कि डॉक्टर चैन मिस्टर फो उस काइंड के पर्सन नहीं है कि अपने को हार्म करे आपको फ्रेम करने के लिए, सो प्लीज डॉक्टर चैन ये सब बात फ्यूचर में मत कीजिएगा। फिर उधर से नर्स आती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन लगाया, मैं अच्छे से लगा नहीं पाई। तभी डॉक्टर बोलता है कि ओके तुम जाओ और मिस्टर फोर को मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अप्लोजाई करता है। इसके बाद मिस सा बोलती है कि मिस्टर फोर तुम्हें भूख लगा होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो मिस्टर फोर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि वैसे भी हॉस्पिटल का स्मेल अच्छा नहीं होता है, इसको फिर से एयर लेने के लिए बाहर जाने दो। तो मिस्टर फोर मिस का हाथ छोड़ देता है तो चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर चैन मिस्टर फोर से पूछता है। डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस्टर फोर तुम्हारी वाइफ तुम्हें जिस तरह डिफेंड किया है मैंने देखा था कि पहले किसी को ऐसे डिफेंड किया है। तब मिस्टर फोर बोलता है कि मेरी वाइफ है। डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम उसे एज अ टाइटल के तौर पे अपना रखे हुए हो, तुम उससे तो प्यार करते नहीं हो, अगर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तो। तमिफू याद आता है कि मिस्टर सा ने बोला था कि उसको डिवोर्स दे देगी। तमिफू बोलता है कि मेरी वाइफ उसे छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरी डैड को तभी से मुझे डर लगा था कि मेरी वाइफ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारी वाइफ का कुछ दिनों से एक मैन के ऊपर क्रश था, डोंट वरी वो पर्सन मैं नहीं हूँ। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें पता है पर्सन कौन है। डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम्हें खुद पता करना होगा। तो मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी मैं अपनी वाइफ को मुझसे किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। उधर से चली आती है मिस सा खाना लेकर। तभी बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डॉक्टर चैन बोलता है कुछ भी नहीं तुम रेस्ट करो, वो बोल के चली जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डॉक्टर चैन तुम्हारा क्रश नहीं है। तो मिस सा बोलती है कि तुमने गलत समझा। तब मिस्टर फू बोलता है कि अगर क्रश तुम्हारे पास चले आएगा दोबारा तुम क्या मुझे छोड़ के चले जाओगी। तमिस बोलती है कि डेफिनेटली नॉट, और वैसे ही तुम क्या भूल गए हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, लोग क्रश जाते हैं। तमी बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो मुझे जाना होगा। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है कि तुम कहाँ जाओगे अगर तुम्हारा ही है। तमी बोलती है कि भूल उम्र हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मिस्टर फोर मिस्सा को हक करने के लिए जाता है। तमी बोलती है कि तुम्हें क्या करूँ, तुम दोबारा अनकॉन्शियस हो गए क्या। ओके तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। तभी मिस्टर स्टफ उसको बाय हक करता है और उसको पकड़ कर किस करने लगता है।
जब वो उसे किस कर रहा होता है तभी मिस उसको दूर हटाती है, बोलती है कि हम लोग डिवोर्स लेने वाले एज, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो मिस्टर थू अपनी को दोबारा किस करता है, दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस सा जगती है तो बोलती है कि मैं मिस्टर फू को डिवोर्स देने वाली हूँ, मैं यार क्या कर रही हूँ। वैसे ये सब में मिस्टर फू की गलती है, उसका बॉडी इतना अच्छा है कि मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था। साउ जाती है मिस्टर फू के पास, उसको डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और बोलती है कि तुम्हें साइन करना होगा। तो मिस्टर च डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन नहीं करना चाहता था, तो बोलता है कि वैसे भी तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वह बहुत ज्यादा गलत होगा, जैसे हम लोग को प्रॉपर्टी डिवीज के बारे में। तो मिस बोलती है कि तुमने तो देखा ही नहीं, एक बार तुम देख तो लो, अगर सेटिस्फाई नहीं होगे तो मैं लॉयर को बोर्ड को दोबारा बनवा दूंगी। तो मिस्टर फू उसको डॉक्यूमेंट को देखने लगता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो बस इग्नोर करना चाहता था। तो मिस्टर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इसमें अपना प्रिंट का मार्क्स दे दो और सिग्नेचर कर दो, फिर मैं ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दूंगी। तब मिस्टर फोर्स को मना करना चाहता था, बोलता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फीवर का कारण मेरा सर में कुछ ज्यादा चक्कर आ रही है और मुझे लगता है कि मैं शायद लिख भी नहीं पाऊंगा, और वो सिग्नेचर करने से मना करता है। तभी मिस बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू उसको अपने लैब्स में बैठा देता है, तो बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया। तो मिस्टर फू को देखकर मिस बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे पर्सन हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना, इसके बाद से तुम मुझे छोड़ो कभी नहीं जाओगी, याद रखना। इसके बाद मिस मिस्टोफो को देखती है और बोलती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देखी थी तो लगा था कि मैं तुम्हारे साथ पर लाइफ स्पेंड कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे प्यार किए ही नहीं, पर कोई बात नहीं। तभी उसकी मदर कॉल करती है मिस की, तो बोलती है कि हाँ मदर बोली है। तो उसकी मदर अपने हस्बैंड के साथ उसको घर बुला रही थी डिनर पे, उसके डैड बुला रहे थे। तमिसा बोलती है कि डैड क्यों बुला रहे हैं अचानक हम लोग को। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है। यह बात सुनते ही मेरी साथ थोड़ा सा शौक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड को लेकर अपने घर जा रही थी, अब कुछ ज्यादा नर्वस थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों हो। तो मिस्सा बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव वापस आ गया ना, ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे लाइफ में और नहीं रहने वाली। इसके बाद लोग घर जाते हैं तो मिस्टर फू उसका हाथ होल्ड किया हुआ था, तो उधर से मॉम को देखकर वो हाथ छुड़ा लेती है। तो उसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड ने जो तुम्हें हाथ होल्ड किया था, तुम इतना सफील क्यों कर रही हो। तो दोबारा मिस्टर फू उसका हाथ देता है, तो वो हाथ कर लेता है। मिस्टर फू उसको अंदर लेके जाता है, तो उसके डैड बिजनेस में बात करने लगते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि डैड मैं अपने वाइफ के साथ घर पे आया हूँ, तो प्लीज हम लोग को टाइम दीजिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ओके। फिर वो बैठे हुए रहते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू बोलता है कि लिन कहाँ पे है। सो की एल्डर सिस्टर विलिन थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वह अभी अभी वापस आई है, शॉपिंग करने के लिए गई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी वह शादी से भागकर अपने ट्रू लव को परस्यू करने के लिए गई है, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी ना। कि मदर आकी और डैड बात को घुमाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता है, फिर वो बैठी रहती है, तभी बहुत ज्यादा अन्याय रहती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम अनहैप्पी हो तो हम लोग वापस जा सकते हैं। तभी उधर से मेर आती है और बोलती है कि खाना बन गया, आप लोग खाना खा लीजिए। और मैं साउ अपने मिलने के लिए जाती हूँ और उसकी सिस्टर लिन बोलती है कि तुम कैसे कपड़े पहनी हो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत से शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तभी मिस्टर थू आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ कैसे भी कपड़े पहने सब में अच्छी लगती है। बातें करने लगता है लिन और फिर मिस्टर फू। तभी मिस साउ मंदर सोचती है कि दोनों चाइल्ड स्वीट, ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ को हग करता है, बोलती है कि चलो खाने के लिए। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरे साथ खाएगी। तभी साउ की मदद मिस्टर थू को सी फूड देती है खाने के लिए। तो साउ बोलती है कि मदर मिस्टर फू को कोल्ड हो गया है, ये सी फूड नहीं खा सकते एच। वो हाथ छोड़ देती है जो हाथ होल्ड की हुई थी। तभी यह बात सुनकर साउ की मदर बहुत खुश होती है कि तुम अपने हस्बैंड को केयर कर रही हो। साउ की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम एक वुमेन हो, तुम्हें अपने हस्बैंड का उसे खाने पीने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। इस बात पे अपनी मॉम को दिखने लगती है। तो साउ की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का बेबी कर लेना चाहिए। तभी मिस्टर फोन में बोलता है कि वो इसीलिए कि फैमिली उसको मेडिसिन दे रहे थे, उसको प्रेशर दे रहे थे बेबी करने के लिए। तब तलंग गुस्सा करती है और बोलती है कि सा तुम मुझे बताओ तुम क्या पीपल लोग को सर्व करने के लिए बनी हो, ऑफिस में सिक्योरिटी का काम करती हो और घर में उसका नैनी वाला काम करती हो, तुम क्या लाइफ टाइम तक एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हो। उसके बाद मिस सा बोलती है कि नहीं मुझे एज अ सिक्योरिटी काम पसंद है और घर में हम लोग दूसरे का टेक केयर करते हैं। तभी मिस्टर फूड अपनी वेब का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ये हम लोग का बिजनेस है, तुम इंटरफेयर ना करो। इसके बाद लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो वापस जा रहे थे। तभी साउ की मदद उसको बुलाती है, उसको कुछ मेडिसिन देती है और बोलती है कि मेडिसिन से तुम लोग को अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी आएगा, तुम लोग बेबी कर सकती हो। तमिस कुछ नहीं बोलती है, वो मेडिसिन लेके बाहर जाती है। तो मिस्टर फो उसे वो लेने वाला था। तमिस साउ बोलती है कि नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी। स्टोफो बोलता है क्या हुआ। तमी बोलती है कुछ भी नहीं। नहीं तमिफू बोलता है कि तुम क्या मुझे स्टूपिड बना रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक स्टूपिड हूँ।
तभी उधर की उसकी सिस्टर आती है लिन और साउ को बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद है तुम इसको डिवोर्स दे दो। मिस टोरफो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तो मिस साउ बोलती है कि मैं कुछ गलत भी तो नहीं बोल रही हो। मिस्टर फू अपनी बात को होल्ड करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के सामने ऐसा नॉर्स बातें मत करो और अपनी वाइफ को लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस साउ जा रही थी तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिस्टर बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ को यार ऐसा बात बोल रही थी डिवोर्स के बारे में, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भी कुछ सामान खरीदना है और वो अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है। फिर उसकी सिस्टर अपनी सिस्टर को आगे बुलाती है बैठने के लिए, लेकिन मिस्टर फू अपनी वाइफ को पकड़कर उसको पीछे बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर फू हम लोग के साथ क्या करने के लिए आए हो। मिस्टर थू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को कंप्लेंट देने के लिए आया हूँ। थूक। तो मिस लिंग बोलती है कि मेरी सिस्टर है। तभी मिस्टर फू के फोन में मैसेज आता है कि उसको प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ काम है और कंपनी जाना होगा। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे कंपनी जाना होगा। तो मिस और उसकी वाइफ को भी देखता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ओके जाओ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोला। तभी मिस साउ बोलती है कि ओके सेफ जर्नी। मिस्टर फू कार से उतर जाता है। इसके बाद मिस अपनी सिस्टर के साथ कैफे में जाती हूँ। वहाँ पे खाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना साउ, अगर मैं वेडिंग से नहीं भागी होती तो तुम्हें मिस्टर फू के संग शादी नहीं करना होता। तो मिस माई बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हम लोग का वेडिंग हो गया ना, इतना ही काफी है। हम उससे प्यार करें या ना करें डजंट मैटर, और जब भी मुझे जरूरत पड़ता है वह हमेशा हेल्प करता है, इतना ही काफी है। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है। तभी मेरी सा बोलती है कि मुझे रिस्पेक्ट करता है और आउटसाइडर से मुझे डिफेंड करता है और हम लोग एक दूसरे को टेक केयर करते हैं और मेरा लाइफ कंफर्टेबल चल रहा है उसके साथ। तो बोलती है कि तुम उसका इतना तारीफ कर रही हो, इतना प्रज के लायक है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम तो मुझसे कभी ऐसा प्रज नहीं किया, क्या हुआ बेर में बहुत अच्छा है क्या। तो सा बोलती है कि सिस्टर अभी क्या बोल रहे हो। इसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है कि ओके मैं और नहीं पूछूंगी। फिर मिसा बोलती है कि सिस्टर मिस्टर फूड के बारे में तुम क्या सोचते हो। इस बात पे उसकी सिस्टर लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फूड अच्छा पर्सन है लेकिन मैं उस पर्सन को डेट नहीं कर सकती ना उसके संग शादी कर सकती हूँ। तभी बोलती है एक मेट सा तुम्हारा तो कॉलेज टाइम में एक मैन के ऊपर क्रश था ना, बॉय के ऊपर वो बॉय कौन है। कहीं मिस्टर फू तो नहीं है ना, पर मिस्टर फू ही है ना, क्योंकि वो सब फील कर रही थी। तो साउ बोलती है कि मिस्टर प्लीज इसके बारे में मिस्टर फू को मत बताइएगा, कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड होगा। फिरन बोलती है क्योंकि वो मैं नहीं बताऊंगी, और वो अपनी सिस्टर को यह भी बताती है कि उसका मिस्टर फू के ऊपर कभी क्रश था ही नहीं। मिस साउ थोड़ा सा फील करती है। इसके बाद मिस लीन अपनी सिस्टर के गिफ्ट बाय करती है। इसके बाद मिस वो गिफ्ट नहीं रहती और मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप को लेकर अंदर अंदर सिटी गया हुआ था। इसके बाद मिस सा बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मिस्टर फू के हाथ में तो मैं हूँ नहीं, मैं कुछ भी चीज दूंगी वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, छोड़ ही दो। इसके बाद मिस्टर थू अपना काम कर रहा होता है क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप होता है ना, तो बार बार अपना फोन चेक करता है। उसकी वापस को मैसेज नहीं की थी तो सोचता है कि वो कर देगा। वो जैसे ही मैसेज करता है और सेंड करने के लिए जाता है फिर उसको डिलीट कर देता है। फिर बोलता है कि मिस सा ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा भी केयर नहीं करती हो। इसके बाद मिस्टर फू सोशल इंगेज के लिए अपने फ्रेंड लोग के साथ आर्मी एंजॉय कर रहा होता है। उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि वैसे भी यहाँ पे चाइना में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर देता हूँ। वैसे भी मिस्टर थू मैंने सुना है कि आपकी तो ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो आपको तो घर पे वेट कर रही होगी ना, आप ज्यादा टाइम बिजनेस टी मत लगाइए। एक और फ्रेंड बोलता है कि मेरी वाइफ भी सेम है, दिन भर में 3 बार कॉल करती है और पूछती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, मैं किसके साथ हूँ, एवरीथिंग। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग लगता है, पर जो भी कुछ है मुझे अच्छा लगता है। सुनते ही मिस्टर फू अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको मैसेज नहीं की थी, और बाकी जितना भी उसके साथ फ्रेंड रहता है सभी उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ कॉल करके उसको अपने घर बुला लेती है। तब मिस्टर फू अपने फ्रेंड लोग को बोलता है कि उससे कुछ अर्जेंट है, उसको वापस जाना होगा, बोल के जाने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सर आपको मिस्टर स्मिथ के साथ मीटिंग है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कैंसिल कर दो। वह बोलकर वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ मिस साउ को दिखाया जाता है, अपना यह चेक कर रही होती है और बोलती है कि मिस्टर च मुझे रिप्लाई नहीं किया, ऐसा लगता है कि मेरे बिना मिस्टर फू बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। फिर वो भी इग्नोर करती है। तभी अचानक दरवाजा नॉक होता है, तो देखती है कि मिस्टर फू आ रहे हैं। तो मिसफ बोलती है कि तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना, अचानक तुम कैसे आ गए। लेकिन मिस्टर फू अपनी आंखों को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि सेडे 168 आवर क्या तुम्हारा फोन टूट चुका है। साव अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम क्या अकेले कुछ ज्यादा खुशी हो क्या, सचमुच तुम क्या चाहती हो कि मैं वापस तुम्हारे पास ना आऊं। तो मिस सा बोलती है कि मेरा यह मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी। मिस्टर फू बोलता है ऑनेस्ट होने के लिए। तो मिस सा कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मुझे मिस कर दे तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मैसेज नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी कि ना मिस करती हो तो मिसा बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें बोदर ना करूं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें डर लगा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो या फिर तुम अपने हस्बैंड का थोड़ा भी केयर करती ही नहीं हो। मिस्टर फू बोलता है कि मिच फू क्या मैं तुम्हारे नजरा में इतना अनइम्पेन पर्सन हूँ क्या,
तो मिस सा बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। डोंट वरी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ और डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा, बोलकर अपनी बात को बेड पर सुलाता है। तब मिस्टर थूफ अपने को किस करता है और किस करते हुए सोफा पर सुलाता है। तभी वो गिफ्ट खुल जाता है। उसमें सेक्सी वाला ड्रेस था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने खरीदा है। तो मिस बोलती है कि नहीं, किसी और ने खरीदा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग यूज करेंगे। अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद वो अपनी वाइफ को कैरी करता है और बैठाता है। वही पास्ता बनाया हुआ था। तो मिस साउ बोलती है कि मैं बिल्कुल भी यह नाश्ता तो नहीं खाऊंगी कि जब भी हम लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। मिस्टर थू एवरी ब्रेकफास्ट मुझे यही बना के देता है। साउ बोलती है कि मिस्टर फू ये मेरी सिस्टर का फेवरेट खाना है, तुम क्यों इसको बनवाते हो। मिस्टर थू बोलता है कि यह तो तुम्हारा फेवरेट है ना, क्योंकि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो तुमने फर्स्ट टाइम पास्ता ही ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा कि सर तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करता था। फिर सब बोलती है कि मुझे पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मिस्टर फो बोलता है कि हमेशा तुम्हारे हिसाब से मैं हर चीज बनाया करता था, मुझे माफ करना, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें जो पसंद होगा मैं वही बनाया करूंगा। फिर मिसा बोलती है क्या मैंने मिस्टर फो को गलत समझा। फिर पूछती है मिस्टर फो तुम्हारे अंदर मेरी सिस्टर के लिए कोई फीलिंग है क्या। मिस्टर फो बोलता है कि आज तक मेरे अंदर किसी भी वुमेन को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं। फिर मिस्टर फो रिंग निकालता है, अपनी वाइफ को पहनाता है और बोलता है कि मुझे प्यार कैसे करते यह तो नहीं आता है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर मैं यह नहीं बोल सकता हूँ कि मैं प्यार कर नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मुझे बताना है कि प्यार कैसे किया जाता है, मैं सब सीख लूंगा, तुम्हारे लिए यह भी करने के लिए रेडी हूँ, मिस तुम मुझे क्या एक और चांस दोगी। यह बात सुनकर मिस इमोशन होती है और मिस्टर फो को हक कर लेती है, बोलती है कि डोंट वरी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। मिस्टर फो बोलता है कि मिस फू अपना प्रोमिस याद रखना। तो मिस साउ ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर फो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पे मिस साउ चली जाती है डॉक्यूमेंट देने के लिए। तो मिस साउ अपनी वाइफ को लैब्स में बैठा देता है, उसके साथ रोमांस करना चाहता था। तो मिस बोलती है कि हम लोग वर्किंग प्लेस पे ये सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर फो बोलता है कि डोंट वरी यहाँ पे कोई नहीं आएगा और तुम मेरी वाइफ हो, इसमें गलत है क्या। अपने आप को किस करता है। फिर वो लोग दूसरे को किस कर रहे होते हैं और अच्छा खासा एस कर रहे होते हैं। तभी इधर से मिस्टर थू कजन चले आता है और बोलता है कि और नो सिक्योरिटी के साथ तुम ये क्या कर रहे हो मिस्टर थूफ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस साउ मिस्टर फू कजन को देखती है। तो कजन बोलता है कि मैं तुम लोग को गलत टाइम पर आकर डिस्टर्ब कर दिया। साउ बोलती है कि यार ऑफिस में यार सब बात मत करो और मिस्टर फू को आई बुरका से चली जाती है। फिर मिस्टर फू का कजन बोलता है कि ऐसा लगता है मिस्टर फू तुम अपनी मिस्त्रीज को रखे हुए, लेकिन सिक्योरिटी साथ में कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है, तुम्हें कोई अच्छी नहीं मिली मिस्त्रीज रखने के लिए। स्टोफू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। तो उसका कजिन बोलता है कि डोंट वरी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें अगर काम सीखना है तो मेरी असिस्टेंट्स के अंडर में रह के काम सीखना होगा। तो सर कजन तो मना करता है, लेकिन मिस्टर फू को इंसिस्ट करने पर वो एग्री हो जाता है। इसके बाद मिस्सा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे कजन ने बोला तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो मिस्सा बोलती है कि ओके तुम्हें पहले पंचुअल होना होगा, टाइम को लेकर डिसिप्लिन होना होगा और काम को हमें लेज नहीं करना होगा। इसके बाद मिसेस साउ उसे कथ को बहुत सारा काम देती है करने के लिए और डॉक्यूमेंट उठाते उठा रहे थक जाता है बेचारा और काम तो करने से दूर ही भागता है। तो जब मीटिंग जाता है तो उसको प्रेजेंटेशन दे रहा था तो वह बनाया ही नहीं था। तभी वहां पे मिस साउ प्रेजेंटेशन देती है और कजिन का दिया हुआ काम वो खुद करती है। उसके बाद मिस्टर का जो कजिन होता है रात भर बैठ के काम कर रहा होता है। तभी वह इंस्टेंट नूडल खा रहा होता है। तमी जाती है उसको देती है खाने के लिए, फिर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो कदम करने का जा रहा होता है। तमी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो सा बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, मैं खुद का कार है तू वो बोलकर दौड़ते हुए कार के पास जाती है। तभी मिस्टर फोर्स कार के अंदर लेता है और बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, फिर भी हम लोग को कार में चुप चुप मिलना पड़ता है क्योंकि हम लोग अभी तक अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किए। इसलिए उन दोनों का क्लोज देखकर उसका कजिन कुछ और समझ लेता है कि सिक्योरिटी सा किसी और ओल्ड मैन की मिस्त्रीज है। उसका फोटो क्लिक कर लेता है और नेक्स्ट डे मिसेस साउ बीच में रहती है। तो मिस्टर फो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे पता है कजिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया पूरा एरर था, तुम्हें सारा काम करना पड़ा। तभी सा बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब मैं तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे कजिन को टेस्ट करूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जैसे सच आता है और बोलता है कि बॉस सिक्योरिटीज़ के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहा है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हम लोग को लगा था कि सिक्योरिटी सा अपने काबिलियत के ऊपर चिंच कर रही है, पर मुझे नहीं पता था कि किसी और की मिस्ट्रेस है। फिर यह बात सुनकर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सब कुछ पता करने के लिए कि यह रूमर्स कौन फैलाया है और दूसरी तरफ जा रही थी। तभी मिस्टर थू का कजन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम किसी और की मिस्टेस हो, मुझे पता है क्या हुआ, तुम्हारा ट्रू फेस मैंने रिवील कर दिया ना। तो मिस बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तो बोलता है कि डोंट वरी मेरा ब्रदर भी तुम्हें डंप कर देगा क्योंकि वो शादीशुदा है ऑलरेडी। यह बात सुनते ही मिस गुस्सा करती है, बोलती है कि तुमने किया। तो गुस्सा कजिन बोलता है कि हाँ मैंने किया। उसको थप्पड़ मारती है और अंदर लेके जाती है और बोलती है कि एक्सप्लेन करो।
दूसरा असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सिक्योरिटी सेन ने ये सब किया है क्योंकि नोई में चेक किया, इसने ही रूमर्स फैलाया है। फिर मिस्टर फो अपने कजिन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने सिक्योरिटी सेन के साथ मिलकर सिक्योरिटीसों के बारे में इतने सारे रूमर्स फैलाया है। सेन बोलती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, देखो ये फोटो, देखो ये रूमर्स नहीं है, किसी ओल्ड मैन की मिस्टेक है। तभी मिस्टर साउ बोलता है कि मैं अगर अपनी वाइफ को के बाद पिकअप करने के लिए आया हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यह बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर साउ मिस्टर फू की वाइफ है, लीगली वाइफ है। एंड तक उसका कजन भी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद मिस्टर फू मिस सेंग को आर्म से फायर कर देता है। सेम बोलती है कि वैसे भी यह तुम्हारी वाइफ है, रूमर्स में क्या हुआ, तुम मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें लास्ट टाइम काम से क्यों नहीं फायर किया गया था। तो सिक्योरिटी सेम बोलती है क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है इसीलिए। बोलता है कि गलत बोल रहे हो, मिसेस आना बोला था कि तुम्हें काम से ना निकाले, इसलिए मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला था। बात सुनकर सिक्योरिटी जंग उसे अप्रोजाई करती है। तुम सब बोलती हो कि तुम्हें अप्रोजाई करने का जरूरत नहीं है, मैं बस शादी थी कि तुम और तुम्हारा फैमिली अच्छी तरीके से लाइट जाए क्योंकि तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी जंग सॉरी बोल के चली जाती है। उसके बाद मिस्टर फू अपने कजिन पे गुस्सा करने लगता है। तो कजन बोलता है कि मुझे माफ करना कि उसका कजिन भी हिस्सा लाइक करने लगा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना, मेरा लास्ट वार्निंग है। उसके बाद कजिन बोलता है कि डोंट वरी ब्रदर, वैसे भी सिस्टर का जब सिस्टर इन लॉ का जब उसका क्रश आ जाएगा तो वर आपको छोड़ के चली जाएगी तब मैं देखूंगा। और दूसरी तरफ मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए पॉलिश बनाता है तो खाती है, बोलती है कि टेस्टी है, और वो सभी में मिसेस सौ को कॉन्वेंस बोल रहा होता है क्यों मिस्टर फोक की वाइफ है। इसलिए नेक्स्ट डे मिसेस मिस्टर फोर के साथ ऑफिस में जाती है तो सभी लोग फ्लावर लेके वेलकम करते हैं। इसके बाद मिस काम कर रही होती है तो मिस्टर फोर सो कभी कल कोट देने के लिए आता है, ब्रेकफास्ट देने के लिए आता है, उसके साथ काम करने के लिए आता है। तभी सा थोड़ा तंग हो जाती है। इसके बाद ऑफिस के अंदर जाती है तो मिस्टर फोर अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं तो वहां से बाहर निकल जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि इमरिटी घर आ जाओ और फैमिली बैंकर होने वाला है, इसको तो घर जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर फू को बोलो हमारे कंपनी में फंडिंग देने के लिए। तो मिस बोलती है कि पहले मुझे एनालाइज करना होगा एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, इसके बाद ही मैं मिस्टर फू को बोलूंगी। उसके डैड गुस्सा करते हैं, उसको चांटा भी मारते हैं। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए जाता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं बताती है, लेकिन असिस्टेंट बता देता है कि 100 फैमिली बैंक अकाउंट होने वाला है और मैडम के डैड बोल रहे थे उनके कंपनी में फंडिंग देने के लिए। मिस्टर थू अपनी वाइफ को आने पे लेके जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो, हम लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मिस्टर थू बोलता है कि डोंट वरी, यह प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगी और 100 फैमिली को बैंक अकाउंट से कैसे बचाना है मुझे पता है। तो फू बोलता है कहीं मैं एक फेलियर हस्बैंड तो नहीं हूं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें फैमिली का सच के बारे में जब जानता भी नहीं हूँ। तो इसलिए साउ बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। तो लोग घर जाते हैं जहां पे साउ फंडिंग देने से अपने डैड को मना करते हैं और बोलता है कि मुझे कैसे इस बैंकक्राफ्ट से बचाना है, साउ कंपनी को मुझे पता है। तो उसके डैड उस पर ट्रस्ट नहीं करता, गुस्सा करते हैं। उसके बाद लोग जैसे ही कैफे से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर लोग उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है कि मिस्टर फू और मिज साउ आप दोनों का मैरिज क्या इंटरेस्ट के लिए हुआ था। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ का सभी के सामने हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ शादी किया हूँ, कोई भी इंटरेस्ट को लेकर नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी वाइफ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सुनकर मिस बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर फो ने उसको अपना लव कन्फेस किया। और दूसरी तरफ वो जब घर जाती है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा डैड तुमसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, मैं उनको बोलूंगा तुम्हें अप्रोजाई करने के लिए। तो मिस्सा बोलती है कि मैं उसका यूज्ड हूँ। तभी उसका हस्बैंड जाता है, उसके पीछे से बैक हक करता है, वह कंफर्ट लेता है। इसके बाद फिर सा वह डैडी देखता है जिसमें सौ का 10 साल का क्रश रहता है। वह खोलना चाहता था लेकिन मिस्सा चली आती है तो मिस्टर फो अपने आप को हक करता है, डैडी दे देती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंट है। तो मिस्सा अपने हस्बैंड को लैब्स में बैठती है और बोलती है कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मिस्टर फो का कजिन ब्रदर कॉल करता है तो मिस्सा बोलती है कि तुम अभी तक उसके साथ रख क्यों रखी हो। तो मिस्सा बोलती है मैं उसकी सिस्टर इन लॉर्ड है, इसलिए इसके पिकअप करता है मिस्टर फोर। तो उसका कथ बोलता है कि मिस्सा तुम कब मेरे ब्रदर को डिवोर्स दोगे, मैं तुम्हें परसों करना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छी गर्ल हो। यह बात सुनते ही मिस्टर फो बोलता है क्या डिवोर्स, और चकट कर देता है, अपने आप को किस करने लगता है और नाइट स्पेंड करता है। उसके बाद मिस्टर फो वाइफ को देखता है और बोलता है कि हमेशा तुम्हारे साथ इतना पर्सन क्यों रहते हैं, फिर दोबारा किस करता है। तो मिस बोलती है कि जब से क्रश करना पता चला है मिस्टर तू ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। तो मिस बोलती है कि नहीं मैं वो थक चुकी है, मुझे कल कंपनी में जाना है। तो मिस्टर थू बोलता है कि हाँ वैसे भी यह घर का काम करते हैं, घर पे मैं टेक केयर करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग बेबी करेंगे। तो मिस साउ बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर फो, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है, कहीं मुझे तुम छोड़ के नहीं चली जाओ। मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें जानना है ना कि वो पर्सन कौन है जिससे मैं 10 साल से प्यार करती थी। तो उसको डैडी देता है तो पता चलता है यह कोई और पर्सन नहीं हूँ, मिस्टर थू ही है। फू बोलते हैं क्या तुम्हारा मेरे ऊपर 10 साल से क्रश था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी वाइफ के साथ उसी प्लेस पे जाता है जब वो फर्स्ट टाइम वो लोग वहां पे मिले थे।
तब मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें 10 साल तक वेट कराया है, मुझे माफ करना। तो सब बोलती है कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने हस्बैंड को हक करती है, वो दोनों साथ में पीली रहने लगते हैं। यह ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग को यह लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय अब।